आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जन्म और मरण के बीच का जो एक जीवन है, उस पर देखिए आपके हमारे जीवन में जो मैंने दो प्रमुख शब्द लिए हैं। पहले में हमने लिया है देखिए धन को, और दूसरे में मैंने एक शब्द लिया है स्थूल शरीर। और साथ में देखिए मैंने विभिन्न प्रकार के ये शब्द लिखे हैं, अंक लिखे हैं। जन्म के साथ ही देखिए हमने 1, 10, 100, 1000 लिखा है। हालांकि देखिए इन सभी शब्दों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने देखिए 1000 से नीचे घटाते हुए 1000 से नीचे क्या लिखा है, 100, 10 और 0। देखिए ऊपर की शुरुआत हमने जन्म के साथ तो एक अंक से की है, 1 से बढ़ाते हुए हमने 10 किए है, 10 से बढ़ाते हुए हमने 100 किए और 100 से बढ़ाते बढ़ाते हमने 1000 किए। लेकिन दूसरे जगह जब हमने स्थूल शरीर के साथ इसको जोड़ा है तो हमने देखिए 1000 से घटाते हुए 100 पे आए हैं और 100 से घटते हुए हम 10 पे आए हैं। अब 10 से घटते हुए देखिए हम 1 पे नहीं आए, हम सीधा ही 0 पे आ गए। देखिए ऊपर के 1 से 1000 की यात्रा और 1000 से वापसी की जो यात्रा, ये 0 है। इनके देखिए दो अर्थ हैं। एक को हमने जन्म से जोड़ा, तभी तो हमने देखिए सफेद रंग से जन्म शब्द को दर्शाया, और दूसरी ओर देखिए नीचे की ओर जो हमने मृत्यु शब्द है उसको हमने काले रंग से दर्शाया। क्योंकि अक्सर आप सभी भाई बहनों को ध्यान होगा, देखिए आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक एक सेकंड में ही आपके यहाँ हमारे पास संदेश आ जाते हैं। आज से देखिए 30, 35, 40 वर्ष पहले ये सुविधाएं नहीं थी। अक्सर लोगों के घरों में देखिए किसी मृत्यु का जो शोक संदेश आता था वो एक पोस्ट कार्ड के रूप में आता था, काले रंग से उस पर लिखा होता था। और अक्सर मनुष्य देखिए अंधविश्वास के तले उस संदेश कार्ड को कहो या शोक संदेश को पढ़कर जल्दी से जल्दी फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देता। ऐसा देखिए मैंने भी अपने बचपन में इन स्थितियों को अपने घर में देखा है। देखिए ये सभी कभी मनुष्य अंधविश्वास की गलियों में गिर जाता है। जब जब मनुष्य देखिए अंधविश्वास की गलियों में गिर जाता है तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा से जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तो देखिए हम हमेशा ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं वो यथार्थ ज्ञान से संबंधित होती है, वो परमात्मा आत्मा जो दिव्य तत्व हैं इनसे संबंधित होती है। और ये जो प्रकृति है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको देखिए शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी को ही मैंने देखिए अंकों द्वारा एक सूत्र भी दिया, 1, 10, 100, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और विशुद्ध सत्वगुण को देखिए मैंने और आगे बढ़ाते हुए 1000 से संबोधित किया। उसी सूत्र पर ही आधारित हमारी देखिए अब तक लगभग 900 वीडियो जो पिछले 3.25 सालों में बनी। इन सभी वीडियो को देखिए शास्त्रों की जो यथार्थ बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, जो कि मुख्य रूप से देखिए भगवान आत्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं, और प्रकृति तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इनसे ही 23 तत्वों का जो एक विस्तार है। और इसी तरह देखिए आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, हमारी घूम फिर कर चर्चा इन्हीं 3 तत्वों पर ही होती है। और जितने भी देखिए शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद या जितने भी ऋषिगत ग्रंथ भी हैं, चाहे देखिए किसी भी महापुरुष द्वारा लिखे गए हैं, वे सभी ग्रंथ भी घूम फिर कर इन्हीं 3 बातों की ही चर्चा करते हैं। और मैं तो देखिए इन सैद्धांतिक बातों को आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिदिन जैसी जैसी परिस्थितियां मुझे देखने में आती हैं, जैसे जैसे राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां मुझे देखने में आती हैं, लोगों का व्यवहार, दिनचर्या जैसे जैसे मेरे देखने में आती है, या प्रकृति में जो प्रतिदिन जो वातावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, आपके हमारे स्वभाव में जो एक गिरावट आ रही है, इन सभी परिस्थितियों को देखिए मैं परमात्मा की प्रेरणा से वीडियो का जो भी एक नाम रखता हूँ, देखिए उस नाम में रंगों द्वारा,
या अलग अलग देखिए डिजाइनों द्वारा कुछ अलग अलग संदेश देने की मैं एक कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि किसी तरह ये जो शास्त्रों के जो तीन तत्व हैं, भगवान देखिए वो परम चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है, और आत्मा जो कि चेतन सत्ता है लेकिन आनंद रहित है, लेकिन ज्ञान स्वरूप है। जबकि ये जो माया है, माया के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके कैसे कैसे लक्षण हैं। इन तीन गुणों से ये जो ब्रह्मांड में जो विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां बनती हैं, ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहा गया है। इसी तरह आपके हमारे इन तीन गुणों से ही जो तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर भी देखिए 24 तत्वों के ही बने हैं। ये तीन शरीर भी और प्रकृति के गुण भी, जब इन गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, ये सभी के सभी अपने आप में देखिए जड़ हैं। यानी कि तीन सत्ताएं हैं। एक सत्ता क्या है? माया, यानी प्रकृति, यानी उसके तीन गुण जो कि जड़ हैं लेकिन नित्य हैं। तभी तो कहा जाता है ना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में देखिए तीन शब्द जुड़े हुए हैं, सत्य, चित, आनंद। ये माया के लिए देखिए सत्य कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्य कहा जाता है, और परमात्मा तो देखिए सत्य है ही है। लेकिन परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है, जबकि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। ये जो हम और अब ज्ञान में जो प्रतिदिन जो परिवर्तन देखते हैं ना, ये भौतिक ज्ञान में है। देखिए आज से 15-20 वर्ष पहले क्या था? 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया, आज 5G आ गया इंटरनेट में। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं, जबकि प्रकृति, आत्मा और परमात्मा ये नित्य सत्ता है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इनके स्वभाव में कहो, गुणों में कहो, लक्षणों में, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान नित्य बना रहता है। हम जो सभी आत्मा कहा जाता है ना, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। यानी कि हम सभी आत्माएं सदा जीवित रहती हैं। यानी हमारी आत्मा, आपकी आत्मा, या किसी भी पशु पक्षी की, कीड़े मकोड़े की, जितनी भी आत्माएं, ये एक नित्य सत्ता है, भले ही ज्ञान स्वरूप है। अब आप कहोगे अगर हम ज्ञान स्वरूप है तो हम ये प्रतिदिन जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो वीडियो प्रसारित करते हैं, किस लिए? इसलिए कि हम हमारा अपना ज्ञान बढ़े। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये फिर थोड़ी विपरीत स्थितियां बन जाती हैं। देखिए हम सभी स्वभाव से तो ज्ञान युक्त हैं, लेकिन प्रकृति के भोगों में जब हम मर्यादा से अधिक लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति क्या है? वो तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से, ये तीनों गुण अपने आप में तो देखिए जड़ हैं, लेकिन इनके अलग अलग लक्षण हैं। देखिए आपके हमारे घरों में भी तो जड़ यंत्र है ना, कितने ही तरह के। अब फ्रिज में पानी रखो तो वो तो बर्फ जम जाती है, ठंडा हो जाता है, और वही पानी जब गीजर में जाता है तो वो तो गर्म हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए बिजली तो दोनों में एक जैसी जाती है। कोई गीजर में अलग बिजली का प्रवाह नहीं जाता, और फ्रिज में कोई अलग प्रकार की बिजली नहीं जाती। हमारे आपके घरों में देखिए जो बिजली आती है वो तो एक समान आती है ना, वो अलग अलग यंत्रों में जैसे जैसे प्रवेश करती है, जब उनका प्रवाह जाता है तो यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों को भी आप यंत्र से समझ सकते हो। तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब इनमें क्रिया लाई जाती है, देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब इनकी सम अवस्था होती है तो ये एक प्रकृति कहलाती है। और जब इसमें एक विषमता लाई जाती है, जब सृष्टि का निर्माण परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा किया जाता है, तो आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है, और जब स्थिति बन जाती है तो उसमें रजोगुण की भी वृद्धि लाई जाती है। और जब इसका प्रलय का एक समय आता है, प्रलय का समय आने पे फिर तमोगुण की वृद्धि कर दी जाती है। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए किसी भी पदार्थ से जब हम
सुख लेना चाहते हैं तो कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, और वो क्रियाएं देखिए ज्ञान पूर्वक होने पे ही उस पदार्थ का हमें सुख मिलता है। अक्सर मैं एक ही उदाहरण देता रहता हूँ ना, कि आपके हमारे घर में जो गृहिणी खाना बनाती है उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है, आटा दाल चावल में कितना कितना सम्मिश्रण करना है, यानी कि पदार्थों का में कैसे कैसे क्रियाएं करनी है। अब आप और हम यदि आटा गूंदने बैठ जाएं तो हमसे नहीं गूंदा जाता, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। इसी तरह यदि हम दाल चावल सब्जी बनाते हैं तो हमें नहीं ज्ञान कि कितने मसाले डालने हैं, कितना पानी डालना है, कितना समय के लिए गैस पे स्टोव पे अग्नि के ऊपर रखना है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो देखिए हम सभी आत्माओं का एक दिव्य गुण है, लेकिन हम प्रकृति के पदार्थों को जब अधिक मात्रा में ले लेते हैं, ले लेने का अभिप्राय है कि भोग करते हैं, तो पदार्थ क्योंकि जड़ हैं, फिर ये जड़ पदार्थ ही आपके हमारे जीवन में ये आपके हमारे ज्ञान को अवरुद्ध कर देते हैं, ढक देते हैं। जैसे आपके घर में देखिए ट्यूब जल रही है, तो उसके ऊपर आप कोई कपड़ा डाल दो काले रंग का तो प्रकाश लगभग ढक जाता है, और यदि हम कोई पीला नीला कपड़ा डालते हैं तो थोड़ा प्रकाश बाहर रहता है, धुंधली स्थिति रहती है। तो ये सभी की सभी स्थितियों से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि जब जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है या तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि ये तीन गुण नित्य बने रहते हैं आपके हमारे जीवन में। देखिए सत्वगुण की प्रधानता होने पे ही फिर हम जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है भगवान, देखिए वो तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। जब तक हम सत्वगुण में ही स्थित नहीं होते तो फिर हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। जब तक हम समझ नहीं पाते तो फिर उस सत्ता से हम जुड़ नहीं पाते, जब तक हम जुड़ नहीं पाते तो फिर परमात्मा का जो एक आनंद का जो एक दिव्य गुण है आपके हमारे जीवन में देखिए आनंद की स्थितियां बन ही नहीं पाती। इसीलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को देखिए मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष का अभिप्राय क्या है कि जन्म मरण के बंधन से जब हमारा छुटकारा हो जाता है तो फिर हम बहुत लंबे समय के लिए परमात्मा के सानिध्य में एक मोक्ष की स्थिति में कहो, एक आनंद की स्थिति में एक विचरण करते हैं। और यदि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर के मरने पे जी जो कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, कर्माशय कैसे बनता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए कर्म योनि, कर्म योनि का अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, तो इनका कर्माशय बनता है। जैसा जैसा कर्माशय बनता है वैसे वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसे जैसे संस्कार बनते हैं फिर मन बुद्धि में फुर्दे उठते हैं, वही फुर्दे फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार की देखिए कर्म करवाते हैं। ये एक देखिए मैंने संक्षेप में पूरा आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं उसको समझाया, लेकिन आज हमने देखी ये जो अपने क्षेत्र पर जो एक अलग अलग स्थितियां बनाई हैं इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। आप वीडियो को सुनते समय इस चित्र पर अपनी नज़र देखिए पूर्ण रूप से टिकाए रखें, क्योंकि चर्चा बहुत ही गंभीर है। ये सभी एक एक अंक का एक अलग अलग अर्थ है। इसलिए तो देखिए हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, 10, 100, 1000, और साथ में हमने देखिए इसके साथ एक पीले से रंग की एक दाएं तरफ रेखा खींची है, और उसके साथ ही एक शब्द क्या लिखा है, धन। धन का अभिप्राय है कि हम अपने मिले हुए जीवन में जन्म के बाद ही देखिए अक्सर हमने देखा है ना कि हम अपने घरों के बच्चों को जब 2, 2.5, 3 साल के हो जाते हैं तो कहाँ भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, प्ले स्कूल में भेजते हैं। अब देखिए ना प्ले स्कूल में आज इतना इतना हम धन भी खर्चते हैं, समय भी खर्चते हैं, नर्सरी कक्षा में और प्ले स्कूल में भी देखिए आज कितने ऊंचे स्तर के देखिए फीसें जाती हैं। तो ये किस लिए, आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है। देखिए हमारा लक्ष्य होता है कि हमारा बच्चा देखिए पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जे में आए, उसको विभिन्न प्रकार के देखिए ये जो भौतिक ज्ञान की चतुराइयाँ आ जाए, किस लिए, ताकि वो युवावस्था पर पहुँचते पहुँचते अधिक से अधिक धन कमाए। इसीलिए तो देखिए मैंने 1, 10, 100, 1000 की एक संख्या बढ़ाते हुए किस लिए लिखे, धन के साथ, क्योंकि हम सभी भाई बहनों की देखिए एक ही सोच है कि हम अधिक से अधिक धन कमाएं।
आज मनुष्य देखिए प्राइमरी कक्षा से फिर जब वो ऊंची शिक्षा में जाता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर कॉलेज के बाद भी बड़े बड़े कोर्स करता है। आज आईआईटी के हैं, आईआईएम के संस्थान बने हुए हैं, एमबीए करते हैं लोग, विभिन्न प्रकार के देखिए तकरीबन अपने जीवन के 18, 20, 25 वर्ष पढ़ाई में लगाते हैं। उसके पीछे देखिए उनका एक ही उद्देश्य होता है कि धन कमाओ, धन कमाओ। अक्सर आपने देखिए समाज में हमारे आपके घरों में क्या देखा जाता है कि युवा वर्ग में आते आते उसकी धन को प्राप्ति के लिए एक अधिक इच्छा बनती है, तीव्र इच्छा बन जाती है। 2 के 4 करोड़, 4 के 40 करोड़, फिर 40 के 4,000, 4 लाख, करोड़, यानी कि उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई तृप्ति नहीं होती। वो अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए बचपन अवस्था में स्थूल शरीर की जो एक स्थिति वो तो देखिए तामसी मानी ही गई है, लेकिन ये मन बुद्धि के स्तर पर भी देखिए ये तामसी ही मानी जाती है। और कारण शरीर के तो देखिए एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष बोध होता नहीं कि कैसी कैसी स्थिति। देखिए युवा अवस्था में अक्सर देखा जाता है कि रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता का अभिप्राय देखिए स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी लिया जाता है। ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके भी रजोगुण से ही जोड़ा जाता है। क्योंकि देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर भले ही तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बना है। ये जन्म के साथ यानी कि गर्भ धारण के साथ ही इन 5 तत्वों के सब मिश्रण से ही देखिए आपका हमारा एक गर्भावस्था में एक शिशु का एक शरीर बनता है। और ऐसा माना जाता है कि देखिए 9 माह 9 दिन के उपरांत देखिए ये स्थूल शरीर एक संसार में आता है, प्रकट रूप में आता है, जिसको आप जन्मदिन कहते हो, जन्म तिथि से भी जोड़ देते हो, जन्म से भी जोड़ देते हो। तो देखिए क्योंकि जन्म होने में खुशियाँ मनाई जाती हैं, इसलिए तो देखिए मैंने जन्म शब्द को सफ़ेद रंग से जोड़ा है। और बाकी के जितने जो जो शब्द हैं देखिए धन को, स्थूल शरीर को, इनको मैंने मृत्यु के साथ ही जोड़ दिया है। देखिए धन भी तामसी माना जाता है, अर्थ तामसी माना जाता है। ये धन से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं इनको भी तामसी कहा जाता है। आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये भी तो देखिए पदार्थों का बना हुआ है। अक्सर कहते हैं ना मृत्यु के समय शमशान घाट में जब आपस में कुछ 2 मनुष्य बात करते हैं तो कह देते हैं कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना था, अब जलने के बाद भी उन्हीं 5 तत्वों में लीन हो गया। अक्सर ये बातें देखिए हम भारत में तो अक्सर ये बोलते हैं, जबकि मृत्यु को तो देखिए अक्सर काले रंग से ही दर्शाया जाता है। इसीलिए देखिए मैंने जन्म शब्द को केवल सफ़ेद रंग से दर्शाया और शेष धन को, स्थूल शरीर को भी, क्योंकि स्थूल शरीर तामसी पदार्थों का बना है, और धन और मृत्यु और स्थूल शरीर यानी कि इन तीनों शब्दों को मैंने काले रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि इनमें देखिए तमोगुण की ही प्रधानता होती है। देखिए इन सभी शब्दों से हमें कुछ संदेश लेना चाहिए। जैसे जैसे हम इनके यथार्थ ज्ञान समझ जाते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का भी एक अवसर है। देखिए जब हम अपने कर्मों में ही सुधार नहीं लाते, क्योंकि आज कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि मनुष्य छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए भी अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, चतुराइयाँ जैसे कर्म कर जाता है। ये कर्म देखिए पाप कर्म कहलाते हैं। इनका भविष्य में हमें दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार देखिए लोगों का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। जब लोगों का खाना पीना देखिए बिगड़ जाता है तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य तामसी पदार्थों का अधिक सेवन करने पे फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। देखिए आज मनुष्य मांसाहारी बनते जा रहे हैं, यानी कि मांस खाने में उनको अधिक अच्छा लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए जो पशु पक्षियों का जो वध होता है, हत्या होती है, उन सभी हत्याओं के पीछे भी देखिए बनाने वाले का, हत्या करने वाले का, बेचने वाले का और खाने वाले का तो विशेष रूप से देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। तो इन सभी स्थितियों से हमें देखिए ज्ञानपूर्वक एक समझना चाहिए। जब तक मनुष्य देखिए पाप कर्म करने छोड़ता नहीं है तब तो उसके जीवन में देखिए पुण्य कर्मों की भी कोई विशेष स्थितियां नहीं बनती। देखिए तमोगुण में पाप कर्म होते हैं, रजोगुण में एक साधारण पुण्य कर्म होते हैं।
जबकि सतोगुण में जाकर देखिए विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य किए जाते हैं। जब हम पक्षियों को देखिए दाना खिलाते हैं, कुत्ते को दूध पिला देते हैं, गाय को चारा देते हैं, या गरीब मनुष्यों की देखिए हम भंडारे लगा के, वस्त्र दान करके, शिक्षा का प्रबंध करवा के, स्वास्थ्य की सुविधाएं देकर, या इसी तरह देखिए जब हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो ये सभी सात्विक कर्म गिने जाते हैं। ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। लेकिन जब ये पुण्य कर्मों के पीछे आपके हमारे मन में सकामता बनी रहती है कि हमें भी इसका फल मिले, तो फिर ये देखिए एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म गिने जाते हैं, सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। और यदि इन पुण्य कर्मों को करने के पीछे आपके हमारे कोई फल पाने की इच्छा नहीं होती, तो फिर ये निष्काम भाव से कर्म माने जाते हैं। ये निष्काम भाव कर्म से होने पे ही आपके हमारी देखिए फिर ये साधना आरंभ होती है। साधना आरंभ को देखिए आप आध्यात्मिक यात्रा से भी जोड़ सकते हो। देखिए भौतिक यात्रा का अभिप्राय होता है कि जब हम हमारा आपका जन्म वरण 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पे होता है। जब आपके हमारी देखिए आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता के कहो, भोग के जो संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं, और उनके स्थान पे देखिए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसके शुभ संस्कार बनते हैं। जब वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है, देखिए निष्काम कर्मों को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का एक संज्ञा दी है। फिर कर्म योग से आगे की स्थिति देखिए ज्ञान योग की है। ज्ञान योग से भी आगे की स्थिति एक भक्ति योग की है। देखिए भक्ति तो अपने आप में ही योग है, क्योंकि भक्ति का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा से प्रीति रखती है, और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के। जैसे आपका हमारे स्थूल शरीर तामसी हैं, ये विषय भोग भी तामसी हैं, तभी तो देखिए ये इन दोनों में एक झुकाव आ जाता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। वो तो जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, जैसे हम गाड़ी में देखिए ब्रेक द्वारा रोक देते हैं ना, उसी तरह हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देखिए एक मनुष्य को रथ की संज्ञा दी है। उसके स्थूल शरीर के ये जो 5 विषय भोग हैं, जब 5 स्थूल तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं या 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको 5 घोड़ों से इसलिए दर्शाया है कि इन घोड़ों की लगाम, देखिए जैसे हमारा मन है ना, मन ही तो इन इंद्रियों को एक नियंत्रित करता है, एक ब्रेक की भांति। मन को देखिए एक आप कार की स्टीयरिंग से भी जोड़ सकते हो। जैसे आपके हमारे कार के जो टायर हैं वो वहीं उसी दिशा में जाते हैं ना, जहाँ जहाँ आप स्टीयरिंग घुमाते हैं। इसी तरह देखिए पहले रथ होते थे, रथ के घोड़े, तो घोड़ों की वो दिशा बदल जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखिए लगाम को अपने हाथों में रखी। अपने हाथों में रखने का अभिप्राय कि हमें देखिए सात्विक बुद्धि में रहना है, हमें परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए, गुरु की प्रवचनों के अनुसार हमें अपना जीवन को दिशा देनी होगी। सात्विक ग्रंथों में जो जो बातें लिखी गई हैं, यानी कि विधि विधान निषेध का हमें पालन करते हुए अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाना होगा। तो ये सभी बातें क्या होती हैं, देखिए ये एक बुद्धि के स्तर पर होती है, यानी कि आपके हमारी जो एक बुद्धि है, तब तो भगवान श्री कृष्ण ने वो घोड़ों की लगाम अपने हाथों में लेकर यही संदेश दिए कि हमें परमात्मा के शरणागति रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन डालना है, सात्विक स्थिति बनानी है। और ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पे फिर आपका हमारा दिन में जो रजोगुण होता है ना, वो नियंत्रण में आ जाता है। जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है तो फिर तमोगुण में गिरने का देखिए संभावना समाप्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में जो हम धन कमाने का जो एक भागदौड़ करते हैं ना, पागलों की तरह, देखिए 1 के 10, 10 के 100, 100 के 1000, ये इसलिए मैंने देखिए ये उस सूत्र को धन से जोड़ा है। अब दूसरे
सर्कल पे आइए। देखिए दूसरा चित्र क्या है, 1000 से अब नीचे 100, 10 और 0 की स्थिति बन रही है। अब इसको देखिए हमने स्थूल शरीर से इसलिए दर्शाया है कि स्थूल शरीर से हमने इसको इसलिए इसका एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, देखिए युवा अवस्था तक इसमें विकास होता है, फिर इसमें धीरे धीरे युवा अवस्था में एक स्थिरता आ जाती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ अवस्था आने पर क्या होता है कि ये स्थूल शरीर में नई कोशिकाएं उतनी बन नहीं पाती जितनी अधिक से अधिक समाप्त होने शुरू हो जाती है। तो प्रौढ़ अवस्था में देखिए फिर आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो एक शिथिल होना शुरू हो जाता है। इसी शिथिलता को देखिए मैंने 1000 से नीचे घटाते हुए 100 किया है, 100 से और घटाते हुए देखिए 10 की स्थिति रहे। 100 से 10 की स्थिति का अभिप्राय क्या है, देखिए जब प्रौढ़ अवस्था के बाद एक अवस्था क्या आती है, वृद्धावस्था क्या आती है। वृद्धावस्था को ही आप देखिए 10 की स्थिति समझ लीजिए। अब वृद्धावस्था में देखिए क्या आपकी हमारी स्थितियां होती हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैरों में उतनी जान नहीं रहती। इन सभी स्थितियों का देखिए आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियों से लो हो, चाहे आपकी हमारी कर्मेंद्रियों से लो, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक क्रियाएं हैं वो बहुत ही शिथिल पड़ जाती हैं। और वृद्धावस्था आते आते जब उसकी अंतिम स्थितियां बनती हैं तो देखिए आपके हमारे हाथ पैरों से देखिए रोटी तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना भी कई बार कठिन हो जाता है। और कभी कभी तो ये स्थितियां देखिए आप अस्पताल में देखते हो ना, खाने की नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने के लिए भी नली लगी हुई है, यानी कि ये जो ऊपर हमने जो जो धन इकट्ठा किया था, हमने 1 के 10, 10 के 100, 100 के 1000, ये देखिए लाखों करोड़ों अरबों की जो जो मनुष्य दौलत इकट्ठी करता है, तो ये दौलत तो देखिए यही इकट्ठी रह जाती है, उसका मनुष्य भोग भी नहीं पाता। अक्सर मैं देखिए एक उदाहरण देकर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए एक साधारण मनुष्य देखिए 50 वर्ष तक की आयु पे जितना भी खाता है उससे शेष बची हुई जीवन में तो उतना भी नहीं खा पाता, क्योंकि बची हुई आयु में तो आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां ये और कमजोर हो जाती हैं। तो फिर आपका हमारा आहार का भी एक मात्रा है वो घट जाती है। जबकि मनुष्य देखिए धन इकट्ठा करता है, देखिए 50 वर्ष तक अगर उसने 50 लाख खाए हैं तो शेष बचे हुए जीवन में वो कितने खाएगा, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। जबकि मनुष्य देखिए शेष बचे हुए जीवन में भी इतनी भागदौड़ करता है, लोभ से, संग्रह से, महासंग्रह से, यानी कि उसमें धन को संग्रह करने की एक महाप्रवृत्ति बनी रहती है। वो करोड़ों अरबों की रेस में कहो दौड़ में अपने आप को शामिल रखता है। तो ये सभी गतिविधियां देखिए वो धन यहीं पड़ा रह जाता है। इसलिए तो मैं अक्सर कहता हूँ ना, ये भौतिक जगत में हम जितनी भी उपलब्धियां, भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हासिल करते हैं, चाहे वो धन की हो, भले ही देखिए ये धन हमने बिना चतुराइयों के, बिना छल कपट के कमाया हो, रजोगुण में रहते हुए। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए चाहे हमने धन धर्मानुसार ही अर्जित किया है, यानी कि हमने किसी भी प्रकार के सरकारी कानूनों का उल्लंघन नहीं भी किया। देखिए ये आपने कभी कभी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि उस उद्योगपति ने अपने धन का इतना भाग परोपकार के कार्यों में लगा दिया। वो क्यों? क्योंकि अब उनके ज्ञान में एक परिवर्तन आ गया है। देखिए वही युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में धन कमाने के लिए इतनी अधिक भागदौड़ करते थे, आज उनको उस धन का एक सदुपयोग करने के लिए मन में एक ज्ञान का स्तर पर एक अंतरात्मा की आवाज आई, तो उन्होंने उस धन को परोपकार के कार्यों में लगाना आरंभ कर दिया। देखिए ये जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, या यूं कहो कि आपकी हमारी अज्ञानता मिटने लगती है, तो फिर मनुष्य को ये पड़ा हुआ धन भी देखिए एक बेकार कहो, व्यर्थ कहो, ऐसी स्थिति अनुभव होने लगती है। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा गया कि सादा जीवन उच्च विचार। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में देखिए रजोगुण एक मर्यादा में रखना है, अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हुए धन कमाना चाहिए, मर्यादा में धन कमाना चाहिए, क्योंकि ये धन ही फिर आपके हमारे जीवन को अनर्थ की ओर ले जाता है, असहज स्थितियां उत्पन्न कर देता है। हो सकता है पिछले देखिए 3-4 मिनट के वीडियो में जो मैंने शब्द रखे हैं, हो सकता है आपको ये शब्द अच्छे नहीं भी लग रहे हो, ऐसा भी संभव है। ये शब्द
किसी मनुष्य विशेष को परेशान भी कर सकते हैं, किसी मनुष्य विशेष का एक जीवन को सकारात्मक दिशा भी दे सकता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अब देखिए, 10 के बाद की स्थिति पे मैंने 1 की संख्या नहीं लिखी, अब मैंने देखिए 0 का एक अंक डाला है, क्योंकि स्थूल शरीर की जो एक स्थिति क्या है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए इस सच्चाई को जानते हैं कि मिला हुआ स्थूल शरीर देखिए एक निश्चित सांसें लेकर आया है, आयु लेकर आया है, क्योंकि ऐसा कोई स्थूल शरीर नहीं है कि देखिए वो 500 वर्ष जीवित रहा हो। अक्सर हम देखते हैं, देखिए समाज में 90, 95, 100 वर्ष के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर की क्या स्थितियाँ होती हैं। देखिए, इन सभी बातों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन मृत्यु आने से पूर्व ही एक सही दिशा ले ले। देखिए, ये जो मैंने 0 की दिशा दिखाने का अभिप्राय ये मृत्यु से है। ये स्थूल शरीर अंतोगत्वा देखिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने ये जो 1000 से फिर 100, 100 से फिर 10 और 10 से मैंने 1 की स्थिति को न दर्शाते हुए 0 की स्थिति इसी उद्देश्य से मैंने एक वीडियो की चित्र में दिखाया है, ताकि हम ये मिले हुए स्थूल शरीर की जो अंतिम स्थिति है, जो कि मृत्यु है, इसको मैंने एक समझाने का एक प्रयास किया है। और इसी प्रयास के साथ ही देखिए मैं आज की चर्चा विशेष को देखिए जो मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न स्थितियां मैंने एक सकारात्मक रूप से देखिए किसी प्रकार की एक साधारण मनुष्य को पीड़ा उत्पन्न हो या जीवन जीने के प्रति कोई हतोत्साहित हो, ऐसी स्थितियां को दर्शाना मेरा उद्देश्य नहीं है। देखिए, समाज में आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां बने, समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, हम सभी ज्ञानमय स्थिति में रहें, अपने मिले हुए जीवन के अवसर को हम सदुपयोग करें, ताकि मरने से पूर्व ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में सहायक भूमिका अदा कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में अन्य सभी भाई बहनों का जीवन भी सफल हो, सार्थक हो। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्द आपको अच्छे नहीं लगे हों, या किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई मन में किसी प्रकार का कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।